देश में जब जेलों का निर्माण किया गया था तो ये सोच के किया गया था कि यह सुधार गृह होंगे, जो यहाँ कैदी जो हैं जिनको रखा जाएगा उनको सुधारा जाएगा। परंतु पिछले काफ़ी दिनों से या काफ़ी समय से कैदियों की संख्या बढ़ने के साथ साथ जेलों में जो सुविधाएं थी वो उनसे मतलब कैदियों को जो सुधार गृह थे वो सुधार गृह की जगह एक तरह से हम ये कह सकते हैं जेल में से क्राइम होना शुरू हो गया। लेकिन इसमें हरियाणा के जो मानवाधिकार आयोग है, इसने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा की है, ताकि जेल है वो असल में सुधार गृह जो है वो बन सके, यहाँ से कैदी जो क्रिमिनल्स हैं उनका सुधार हो सके और बाहर आने के बाद अपनी सज़ा काटने के बाद जब कैदी है वो अपना जीवन जो है आम आदमी की तरह गुजार सके। हमारे साथ दीप भाटिया जी हैं। दीप भाटिया जी हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरमैन हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जो जेल का जो असली काम था वो सुधार गृह के तौर पर था, कैदियों को सुधारा जाना चाहिए था, लेकिन पिछले काफ़ी समय से जब देखा गया कि जेल से क्राइम होने लग गए, जेल में कैदियों की संख्या बढ़ गई, पर आपने अभी काफ़ी समय से जब जेलों का निरीक्षण किया तो किस तरह के सुधारों की आपने मतलब कि सिफारिश की और किस तरह के सुधार जो है वो किए गए? देखिए, आपकी बात सही है कि जेल सुधार गृह होना चाहिए। हरियाणा सरकार का भी यही रुख रहा है, बल्कि कुछ जेलों को सुधार गृह का ही नाम दिया गया है। कई जगह वो लिखा भी गया, कई जगह नहीं लिखा गया, लेकिन एक कॉन्सेप्ट जो गवर्नमेंट के दिमाग में है वो सुधार गृह का ही है। अब रही बात जेलों से क्राइम होने की, मैं समझता हूँ जो डाटा अवेलेबल है और आप लोगों को, मीडिया के लोगों को अधिक पता होगा, हरियाणा की जेलों से क्राइम की मिनिमम रिपोर्ट है। रादर अधिकतर जो इस प्रकार के क्रिमिनल हैं वो हरियाणा की जेलों में अपने आप को बहुत कष्ट में महसूस करते हैं कि वो यहाँ क्राइम करने का या उनको इस प्रकार की एक्सेस मिलना बहुत मुश्किल होता है। सुविधाएं यहाँ सारी हैं, जो बेसिक सुविधाएं हैं, लेकिन अगर आप बात करें अन्य प्रांतों के हिसाब से हरियाणा की जेलों में किसी प्रकार का माफिया का प्रचलन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। हालांकि ये विषय सीधे सीधे मानव अधिकार का विषय नहीं है। हमारा काम उनको बेसिक एमिनिटीज़ देना है, उनको अच्छा भोजन मिल जाए, रहने की सुविधा मिल जाए, उनको एक सही माहौल में, सही दिशा में सुधरने का मौका मिले, ये हमारा काम है। लेकिन जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात हमारी जानकारी में रही है, उसके अंदर हरियाणा की जेलों में इस प्रकार का कोई भी इंसिडेंट क्राइम का कंट्रोल करने का या जेल से माफिया चलाने कोई क्राइम चला रहा हो, ऐसी घटनाएं हरियाणा में नहीं है। सुधार किए जा रहे हैं और हमेशा बेहतरीन होने के बावजूद सुधार का स्कोप रहता है और उसी स्कोप को हम इनलार्ज करके एक अच्छे से अच्छी हालात वहाँ जेल में रहें, हमारी भी कोशिश है और सरकार की और डिपार्टमेंट की भी ऐसी कोशिश है। सर, पिछले काफ़ी दिनों से जेल में कैदियों की मृत्यु संबंधी जो है मामले जो हैं सामने आ रहे थे। मुझे जो पता लगा वो ये है कि हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने उसमें बड़ा महत्वपूर्ण जो रोल है अदा किया है और जिन कैदियों की जेल में मृत्यु हो जाती है किसी भी वजह से हो, उसमें मुआवजे की राशि जो है वो क्रिएट की गई है। उसमें आपके आदेश पर हरियाणा सरकार ने उसमें वृद्धि भी की है। देखिए, कुछ केसों में जहाँ जेलों में डेथ हुई थी, सुसाइड या अननेचुरल डेथ किसी और वजह से, उसमें हमने सरकार से कहा था कि इस मामले में कोई पॉलिसी फ्रेम यदि की है तो बताएं और नहीं तो उसके बारे में विचार करें। सरकार ने तत्परता से काम करते हुए उसके अंदर एक पॉलिसी लगभग साल से ज़्यादा हो चुका, एक फ्रेम की, जिसमें 7.5 लाख रुपए मुआवजा का प्रावधान किया गया अगर जेल में अननेचुरल डेथ होती है, और 5 लाख का प्रावधान किया गया था अगर सुसाइड कोई कैदी करता है जेल के अंदर। उस 5 लाख को 20 साल बढ़ा के 7.5 के बराबर ही कर दिया गया। अब जेल में यदि कोई अननेचुरल डेथ होती है तो 7.5 लाख रुपए उसके जो आगे लीगल हेयर्स होते हैं उनको देने का प्रावधान हरियाणा सरकार ने किया है। और इस पॉलिसी को
जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उसने भी बहुत प्रशंसा की और सभी स्टेट्स को लिखा कि हरियाणा की जो पॉलिसी है उसको सभी राज्यों को अडॉप्ट करना चाहिए। और इसी प्रकार से हम बाकी पुलिस के लिए भी अब सरकार को हमने कहा है कि इस पुलिस की भी हिरासत में यदि कोई मौत होती है तो उसके ऊपर भी कोई एक पॉलिसी बना दी जाए ताकि उस रेट से कंपनसेशन उसके एलआर्स को, जो लीगल हेयर्स हैं, उनको दिया जा सके। सर कंपनसेशन बिल्कुल ठीक है। क्या इसमें यदि किसी अधिकारी की कोई नेग्लिजेंसी अधिकारी या कर्मचारी की पाई जाती है तो वो सजा का प्रावधान अलग रहेगा? वो प्रावधान पहले से है और नई नोटिफिकेशन के अंदर सरकार ने भी कह दिया कि जो डैमेजेस दिए जाएंगे उसका पार्ट भी अधिकारी जो यदि कोई दोषित साबित होता है उसके पास से उसको काटा जाएगा, उसकी तनख्वाह से उसको देनदारी उसकी घोषित की जाएगी। सर जेलों में जो स्थिति है कैदियों की, मेनली जो उनको दिक्कत आती है उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ की बड़ी दिक्कत आती है, तो उसमें भी मानवाधिकार आयोग ने कोई अपना रोल अदा किया? देखिए, जेल्स में लगभग सब जगह मेडिकल फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं। स्किन डिजीज़ की प्रॉब्लम थी, सरकार ने अपने एंड पे लेके सब जगह लॉन्ड्री मशीन्स लगा दी। डॉक्टर्स जेल में जाते हैं। अधिकतर जेलों में हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से रोटेशन पे डॉक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। हमने सरकार से निवेदन किया है, उनसे रिकमेंड भी किया है कि कुछ ऐसा सोचा जाए कि जेल में परमानेंट डॉक्टर्स रहें। अब ये काम सरकार का है, अपने जितने उपलब्ध हो पाएंगे हेल्थ डिपार्टमेंट के पास डॉक्टर्स, या डायरेक्ट कैडर जेल के कैडर में भर्ती हो सकेगी, क्योंकि पहले ही सरकारी सेवाओं में डॉक्टरों की कमी है, तो उसको किस प्रकार से सरकार हैंडल कर पाती है, उसके लिए हमने सरकार को लिखा है और विचार विमर्श आगे भी करेंगे ताकि रोटेशन बेस पे ना हो के फिक्स बेस के ऊपर डॉक्टर्स जेल के अंदर रहें। सर कुछ जो कैदी हैं सर वो बड़े गरीब घर से आते हैं, कानूनी जो फैसिलिटीज़ है वो सरकार ने किया हुआ है, अभी अगर किसी को वकील चाहिए या उसका केस लड़ने के लिए तो वो मुफ्त में उपलब्ध है, लेकिन जेल की सुविधाएं कई बार गरीब जो हैं उसको जेल की सुविधाएं नहीं मिल पाती, उसको जो बेसिक ज़रूरत का सामान है वो नहीं खरीद पाता। उसमें भी कोई मानवाधिकार आयोग ने अपना कोई जो कदम उठाया है या अपना रोल अदा किया है? देखिए, ये हमारे सामने कुछ विषय कई बार आए, हमने सरकार को लिखा कि सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा दी है कि कैदी अब जेल के अंदर रहते हुए वहाँ की कैंटीन की व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। 8,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से वो ख़रीदारी कर सकते थे, खाने पीने का सामान, दैनिक उपयोग का सामान। उसको भी सरकार ने 8,000 की लिमिट को बढ़ा के 11,000 कर दिया पर मंथ। लेकिन कुछ कैदी ऐसे, जैसा कि आपने कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं या पीछे से परिवार के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे जो उनको वहाँ पर जेल के अकाउंट में में पैसे जमा करा सकें, ऐसी स्थिति में हमने सरकार को कहा था कि मशक्क़त के पैसे से उनको अगर ख़रीदना चाहें तो दे दी जाए। लेकिन सरकार ने उससे एक कदम आगे बढ़ के ये कहा कि जो इसको 40-45 दिन तक कोई व्यक्ति मिलने नहीं आएगा, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट बाहर से नहीं मिलेगी, उसकी बेसिक नीड की जो आवश्यकता की चीज़ें सारी हैं वो सरकार अपने पास से मुहैया करा के कैदी को फ्री ऑफ कॉस्ट देगी। ये स्कीम ऑलरेडी जेल में इम्प्लीमेंट हो चुकी है और उसके ऐसे कैदियों के लिए जो तेल, साबुन, ऐसी चीज़ें जो उसको बेसिक चाहिए, जिनको वो कैंटीन से ख़रीदते हैं, वो सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। सर जेल में कैदियों के लिए काम की व्यवस्था है, जो भी जिसको सज़ा हो जाती है कोर्ट से उसके बाद उसको जेल में काम करना पड़ता है, पर विचाराधीन कैदियों के लिए जेल में काम की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस करके उनको अपना टाइम काटना बड़ा मतलब कि मुश्किल हो जाता है। और ऐसे बहुत से कैदी हैं जो कि काम करना चाहते हैं, तो क्या इस मामले में भी मानवाधिकार आयोग ने कोई कदम उठाया? देखिए, सरकार ने एक नया जेल मैनुअल जारी किया है। उस जेल मैनुअल के तहत जो पहले सिर्फ कॉन्विक्ट्स को मशक्क़त करना की पॉलिसी बनी हुई थी, उसको उन्होंने अंडर ट्रायल को भी अलाउ कर दिया है। अब वो अंडर ट्रायल जिसका केस अभी चल रहा है और वो कॉन्विक्ट नहीं है, वो भी चाहे तो जेल में काम कर सकता है और पैसे कमा सकता है। सर
आपने बहुत सी जेलों का दौरा किया, आपने भी किया, आपके स्टाफ ने भी बहुत सी जेलों का दौरा किया। तो आपको सर बेसिक मतलब कि जो ये तो आपने किया ही सुधार के लिए, कोई ऐसी चीज़ जो आपके मन में हो मतलब कि वो जेल में अभी भी पाइपलाइन में है जो आप सुधार के बारे में सोच रहे हैं? देखिए, हरियाणा में 22 ज़िले हैं, जी लेकिन कुछ ज़िलों में अभी नई जेलों की आवश्यकता है, वहाँ बनी नहीं है। सबसे पहला ज़िला तो आपका पंचकुला है, जी जहाँ पर जेल नहीं है। पलवल में बहुत पुरानी और बहुत छोटी जेल है जो पर्याप्त नहीं है। फतेहाबाद में जेल का काम अब शुरू हो रहा है मेरी जानकारी के मुताबिक। दादरी में भी जेल नहीं है। रेवाड़ी में जेल को बनते हुए काफ़ी लंबा समय हो गया। काफ़ी सारा निर्माण कार्य पूरा हो चुका, लेकिन वहाँ कॉन्ट्रैक्टर और बीच में सरकार के डिपार्टमेंट के बीच में कुछ विवाद था जो कि हाई कोर्ट में गया हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी समय से वो लंबित पड़ा है। तो ये 5-6 जो ज़िलों के अंदर जेल न होने की वजह से उन कैदियों का दबाव दूसरे ज़िलों की जेलों पे हो जाता है, जिस वजह से वहाँ पे ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम आती है। तो हमारा प्रयास है सरकार से कि जिन ज़िलों में जेल नहीं बनी है वहाँ जल्दी से जल्दी बनवाई जाए, और कुछ जगह पे अभी तक लैंड भी लोकेट नहीं हो पाई है, उसको जल्दी से जल्दी किया जाए, ताकि ये जो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में कैदी को भेजने की और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। पुलिस गार्ड लगानी पड़ती है, पेट्रोल, एम्प्लॉइज़, सारी तरह की हम खर्चा ज़रूर सरकार पे पड़ता है, वो भी रुके और जेलों में जो भीड़ बढ़ रही है वो भी कंट्रोल में आए। तो मेरे को उम्मीद है कि सरकार इस पे सकारात्मक कदम जल्दी उठाएगी और जल्दी से जल्दी हमारे हरियाणा के सभी ज़िलों के अंदर कम से कम एक प्रॉपर जेल आवश्यकता अनुसार बन पाएगी। सर, इसके लिए कोई टाइम फ्रेम चल रहा है या? देखिए, टाइम फ्रेम ऐसा यूँ नहीं किया जा सकता कि इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। लैंड को पहले सेलेक्ट करना, फिर उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ देखना। तो मेरी जानकारी के मुताबिक कई जगह लैंड को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन फिर वो कहीं अड़चनें आ गई, उस लैंड को रिलीज़ करना पड़ा या नहीं वो उसको फाइनलाइज़ कर पाए, दूसरी जगह ढूंढना शुरू किया गया। तो इसलिए अभी हम सरकार को कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जितना संभव हो उसे करने का प्रयास करना चाहिए। चलो, थैंक यू सर। ये थे दीप भाटिया जी, जो कि हरियाणा मानव अधिकार आयोग के एक्टिंग चेयरपर्सन हैं, और उनका कहना है कि हरियाणा में जिन जेलों में कैदियों की संख्या ज़्यादा है उनको कम करने के लिए अब कुछ नई जेलों का निर्माण हो रहा है, और जब ये निर्माण हो जाएगा तो कैदियों की जो स्थिति है जेल में और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, और जिससे ये जो जेल हैं ये असल में सुधार गृह बन जाएंगे। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन सुमित के साथ, दैनिक सवेरा टीवी, चंडीगढ़ से।